बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़। हम सबने यह सुना है कि अच्छे निर्णय अनुभव से होते हैं। अनुभव चाहे अच्छा रहा हो या बुरा, सीखने में मदद करता है और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। गलतियां तो हर किसी के व्यक्तिगत या प्रोफेशनल जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सफलता तभी आती है जब आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और उन्हें दोहराते नहीं हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम कोई गलती दोहराने वाले होते हैं, उससे पहले दिमाग 1 सेकंड से भी कम समय में हमें अलर्ट करता है। हम अपनी गलतियों से तभी सीख पाएंगे जब पहले हम इन्हें स्वीकार करना सीखेंगे। ये सीखने की ओर पहला कदम होता है। हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम गलतियों को भी सराह सकें, क्योंकि कक्षा अलग से भी हमें शिक्षा देती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सफलता की ओर बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि अपनी गलतियां स्वीकारें और इन्हें सुधारने के लिए काम करें। अपनी गलतियों से बचने के लिए बहाने बनाने या खुद का बचाव करने की कोशिश न करें। गलती का मतलब यह नहीं कि आगे प्रयास नहीं करें, बल्कि इससे सीख लेकर वही गलती दोबारा नहीं करें। किसी भी समस्या को हल तभी किया जा सकता है जब हमें पता होगा कि समस्या क्या है। जब एक बार आप अपनी गलतियों और खामियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस पर सुधार करने की जरूरत होती है। ये समझने की कोशिश करें कि आपसे गलती कहाँ हुई है और फिर इसका हल ढूंढने की कोशिश करें। यदि आप उसी जगह पर रुके रहेंगे, तो आप खुद को वही गलती दोहराने से नहीं रोक सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी हार्ड और सॉफ्ट स्किल को बेहतर करना होगा। सब्र रखने की और ज्यादा ध्यान से काम करने की आदत बनानी होगी। गलती के सुधार के लिए आप अपने परिवार या मित्रों की मदद ले सकते हैं। अपने संस्थान या ऑफिस में किसी मेंटर की सलाह भी इसमें कारगर हो सकती है। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जिसे आप अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं।
मार्गदर्शन के लिए किसी मेंटर या बुजुर्ग से सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि वे भी पहले ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरे हों। ऐसे में उनकी सलाह काफी काम आ सकती है। आप उनके अनुभवों से सीख ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए दोस्तों या परिवार की मदद ली जा सकती है। इमोशनल और मेंटल सपोर्ट आपको सीखने में मदद कर सकता है। अपनी पिछली गलतियों से सीखना और उन्हें सुधार कर काम करने से आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है और आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जब आप कुछ नया करते हैं तो गलतियां होना आम है, लेकिन अच्छा यही है कि जितनी जल्दी इन्हें स्वीकार कर इन्हें सुधारा जाए। यह जीवन का महत्वपूर्ण ढांचा है कि गलतियां करो, इनसे सीखो और आगे बढ़ो। गलतियां सफलता की सीढ़ी होती हैं यदि इन्हें अच्छे से नियंत्रित किया जाए तो।